घुटनों में वो पुराना दर्द, सीढ़ियां चढ़ते वक्त कटकट की आवाज और सुबह उठते ही जोड़ों में एक अजीब सी जकड़न, कई लोगों के लिए ये रोज की कहानी है। और अक्सर जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक ही जवाब मिलता है, कार्टिलेज खिस गया है, ग्रीस खत्म हो गई है और अब सर्जरी ही एकमात्र रास्ता है। ये सुनना सच में काफी निराशाजनक हो सकता है। पर सवाल ये है कि क्या वाकई सर्जरी ही आखिरी ऑप्शन है? क्या घुटनों की सेहत को वापस पाने का कोई नेचुरल तरीका नहीं है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, एक बिल्कुल अलग नजरिए से। देखिए, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा शरीर कोई कार नहीं है कि टायर घिस गया तो बस बदलना ही पड़ेगा। नहीं, ये एक जीती जागती मशीन है जो खुद की मरम्मत करना जानती है। बस एक ही शर्त है, उसे सही कच्चा माल और सही माहौल मिलना चाहिए। तो किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए पहले उसे समझना पड़ता है, और घुटनों के दर्द की जड़ में जो चीज़ है वो है कार्टिलेज। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये कार्टिलेज आखिर है क्या और ये घिसता क्यों है। तो ये कार्टिलेज हमारी हड्डियों के बीच एक रबड़ जैसी गद्दी है। आप इसे एक नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर समझ सकते हैं। जब हम चलते हैं, कूदते हैं या दौड़ते हैं तो यही वो कुशन है जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है। जब तक ये कुशन हेल्दी है, हमारे जोड़ बिल्कुल मक्खन की तरह काम करते हैं। अब यहाँ अगर आप स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल जिंदगी चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हर नई हेल्थ टिप तुरंत पाएं। हाँ, एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। सोचिए, त्वचा पर कोई कट लगता है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ खून की सीधी सप्लाई होती है। लेकिन कार्टिलेज के साथ ऐसा नहीं है। उसमें कोई नसें, कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, तो उसे पोषण खून से नहीं बल्कि जोड़ों के बीच मौजूद एक चिकने लिक्विड, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, उससे मिलता है। और यही वजह है कि ये बहुत बहुत धीरे धीरे ठीक होता है। तो हमारा मिशन एकदम साफ हो जाता है। हमें दो काम करने हैं। पहला, उस चिकने साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाना, और दूसरा, खाने पीने के जरिए कार्टिलेज बनाने वाला कच्चा माल उस फ्लूइड तक पहुंचाना। और कमाल की बात यह है कि ये सब कुछ हम नेचुरल तरीके से कर सकते हैं। चलिए, अब आते हैं समाधान के पहले हिस्से पर, एक जादुई ड्रिंक। और इसके सारे दमदार तत्व हमारी अपनी रसोई में ही मौजूद है। ये ड्रिंक हमारे जोड़ों को अंदर से पोषण देने का काम करेगा। इस ड्रिंक के 3 मुख्य हीरो हैं। पहला है गोंद, जिसे बबूल या कीकर का गोंद भी कहते हैं। दूसरा है आंवला, जो विटामिन सी का खजाना है। और तीसरा, हल्दी और काली मिर्च की जबरदस्त जोड़ी। लेकिन ये साधारण सी दिखने वाली चीजें मिलकर ऐसा क्या कमाल करती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोंद की। ध्यान रहे, यहाँ गोंद कतीरा की बात नहीं हो रही है, बल्कि कीकर के गोंद की, वही जो तलने पर पॉपकॉर्न की तरफ फूल जाता है। इसमें कुदरती बाइंडिंग एजेंट्स होते हैं जो जोड़ों के लिए ल्यूब्रिकेशन यानी चिकनाई का काम करते हैं। ये घुटनों के लिए किसी अमृत से कम नहीं। दूसरा, विटामिन सी। आप चाहे कितना भी महंगा कोलेजन सप्लीमेंट ले लीजिए, लेकिन अगर शरीर में विटामिन सी की कमी है तो वो कभी भी नए कार्टिलेज में नहीं बदल पाएगा। विटामिन सी को आप उस सीमेंट की तरह समझिए जो कोलेजन की ईंटों को जोड़कर कार्टिलेज की मजबूत दीवार बनाता है। इसके लिए रोज एक कच्चा आंवला खाना या उसका पाउडर लेना बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज है सूजन से लड़ना। ये जो सूजन है, जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ये कार्टिलेज की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब तक जोड़ों में सूजन रहेगी, मरम्मत का काम शुरू ही नहीं हो सकता। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन सूजन को कम करता है, लेकिन हमारा शरीर इसे काली मिर्च के बिना ठीक से सोख ही नहीं पाता। इसलिए इन दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है। तो अब इन तीनों को मिलाकर बनाते हैं हमारा गोल्डन जॉइंट लैटे। रेसिपी बहुत ही आसान है। रात को सोने से 1 घंटा पहले 1 गिलास गर्म दूध लीजिए। इसमें आधा चम्मच भुना और पिसा हुआ गोंद, 1/4 चम्मच हल्दी और बस 2 चुटकी काली मिर्च मिलाइए। मिठास के लिए थोड़ा गुड़ डाल सकते हैं और बस इसे पी लीजिए। जरा सोचिए, जब आप सो रहे होंगे, ये ड्रिंक रात भर आपके जोड़ों की मरम्मत का काम करेगा। लेकिन रुकिए, सिर्फ खाने पीने से ही काम नहीं चलेगा। याद है, हमने बात की थी कि कार्टिलेज तक पोषण पहुंचता कैसे है? जवाब है मूवमेंट, यानी हरकत से। ये इस पूरी पहेली का दूसरा और शायद सबसे जरूरी टुकड़ा है। ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है, मोशन ही लोशन है। मतलब हरकत ही जोड़ों का तेल है, उनका लोशन है। जब हम जोड़ों को हिलाते हैं, तभी उनमें ल्यूब्रिकेशन बनता है और पोषण पहुंचता है।
दर्द के डर से चलना फिरना बंद कर देना असल में जोड़ों को और तेजी से जाम कर देता है। इसे स्पंज इफेक्ट से समझ सकते हैं। सोचिए, जब आप एक स्पंज को दबाते हैं तो गंदा पानी बाहर निकलता है और जैसे ही उसे छोड़ते हैं वो ताज़ा पानी सोख लेता है। हमारे घुटने बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। मूवमेंट से पुराना बेकार फ्लूइड बाहर निकलता है और पोषक तत्वों से भरपूर नया ताज़ा फ्लूइड अंदर आता है। तो फिर कौन सी हरकत करनी चाहिए? ऐसी एक्सरसाइज जो जोड़ों पर ज़्यादा दबाव न डाले, जैसे कि स्टेशनरी साइकिल चलाना या पानी में चलना, क्योंकि पानी शरीर का वजन उठा लेता है। या फिर सबसे आसान, कुर्सी पर बैठकर धीरे धीरे पैरों को आगे पीछे झुकाना। ये छोटी छोटी हरकतें भी कमाल का असर दिखा सकती हैं। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि क्या करना है, तो ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है कि क्या नहीं करना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सीधे सीधे कार्टिलेज को नुकसान पहुंचाती हैं और उन्हें आज से ही बंद करना बहुत ज़रूरी है। ये हैं जोड़ों के 3 सबसे बड़े दुश्मन। पहली है सफ़ेद चीनी, जो कार्टिलेज को सख्त और नाजुक बनाती है। ये जोड़ों के लिए जहर की तरह है। दूसरा है रिफाइंड तेल, जो शरीर में सूजन को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। और तीसरा, बढ़ा हुआ वज़न। और वज़न की बात करें तो एक आंकड़ा है जो आपको चौंका सकता है। जानकर हैरानी होगी कि शरीर का हर 1 किलो एक्स्ट्रा वजन चलते समय घुटनों पर 4 किलो का एक्स्ट्रा दबाव डालता है। जी हाँ, 4 गुना। इसका मतलब सिर्फ 1 किलो वजन कम करना घुटनों से 4 किलो का बोझ हटाने के बराबर है। तो अब आते हैं इस सफ़र और इसके नतीजों पर। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। कार्टिलेज को ठीक होने में वक्त लगता है, इसलिए सब्र रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस रूटीन को लगातार फॉलो किया जाए तो सुधार धीरे धीरे दिखता है। हो सकता है पहले महीने में सुबह की जकड़न और सूजन में कमी महसूस हो, दूसरे महीने तक रोजमर्रा के कामों में दर्द कम होने लगता है और 3 महीने के बाद चलने फिरने में और ताकत में एक साफ फर्क देखा जा सकता है। आखिर में सबसे ज़रूरी बात यह है कि जोड़ों का दर्द कोई लाचारी नहीं है। हमारा शरीर वाकई में चमत्कारी है। अगर उसे सही पोषण, सही हरकत और नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों से बचाया जाए तो किसी भी उम्र में शरीर की खुद को ठीक करने की अद्भुत शक्ति को फिर से जगाया जा सकता है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम उसे ये मौका देने के लिए तैयार हैं?